मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब मलेशिया के सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बताया, जब हम मलेशिया पहुँचे तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फ़ोन किया और मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की। चूँकि मेरा भी अरसे से उनसे मुलाकात का इरादा था, लेकिन वक्त नहीं मिल सका। अब के बार भी मसरूफियात ज़्यादा थीं, इसलिए मैंने उनके यहाँ हाज़िरी से मुआज़रत की। अलबत्ता एक दोस्त के मकान का एड्रेस भेजा कि आप वहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं, तो मैं भी वहीं पे हाज़िर हो जाऊँगा। वक्त मुकर्रर पर हम उस मकान पर पहुँचे। डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ लाए थे। इब्तदाई मुलाकात में मैंने उनके साथ हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया कि उनकी शहरियत ख़त्म कर दी। उन्हीं बातों में मैंने उनसे कहा कि खाने के बाद मैं आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। खाने के बाद हम दूसरे कमरे में गए। वहाँ मैंने उनसे बात शुरू करते हुए कहा कि अरसे से मेरे दिल में चंद बातें थी कि आपसे अर्ज़ करूँ। मैं समझता हूँ कि तकब्बुल अदयान के मौजू पे आप मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, इसलिए अगर कोई मुझसे कहे कि ईसाईयत पर मुझसे बात करो तो मैं यही कहूँगा कि इस मौजू पे आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से मुबासा कीजिए, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। हालांकि उस्ताद जी की एक किताब ईसाईयत क्या है काफ़ी मकबूल किताब है, जिसको पढ़कर कई ईसाई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। आगे मैंने कहा कि आप इस लिहाज से भी मुझसे बेहतर हैं कि आपके हाथ पर कई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इसी तरह बैनुल कौमी फोरम पर इस्लाम की तबलीग करना आपकी बहुत बड़ी खिदमत है। उस्ताद जी ने फरमाया कि जब आप किसी ऐसे शख्स से बात करें जिनकी 22 बातें दुरुस्त हों और 22 गलत, तो पहले दुरुस्त और इत्तफाकी बातों का तज़किरा करें, ताकि उनको महसूस हो कि आपको उनकी ज़ात से अदावत नहीं है। लेकिन चंद बातें ऐसी हैं जिनमें मैं आपको गलती पर समझता हूँ। मैं उनकी निशानदाही करना चाहता हूँ, लेकिन इन बातों से पहले आप ये याद रखें कि जब कोई बंदा अपने मुतलका मैदान से बाहर कदम रखता है, जिस मैदान में उनको महारत ना हो बल्कि वो उसके तखसीस मौजू से बाहर हो, तो उस मैदान में कदम रखने से इंसान ठोकरें खाता है और उनसे गलतियाँ होती रहती हैं, जिसके सबब सारे अल्मा उस आदमी के खिलाफ हो जाते हैं और अपनी तकरीर व तहरीर में लोगों को उन गलतियों की निशानदाही कराते हैं। अंजाम कार ये शख्स रफ्ता रफ्ता मिट कर किस्सा बारीना बन जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि कोई ऐसा कदम मत उठाइए कि जिसके सबब जमहूरी अल्मा आपके खिलाफ हो जाएं, वरना आपका जो असल मैदान और काम है वो भी मुतासर होकर ख़त्म हो जाएगा। तकी उस्मानी साहब ने इस दौरान बज़ागिर के कई मुनफ़र सोच रखने वाले मजहबी स्कॉलर का तज़किरा फरमाया कि अपने मैदान से निकलकर उन्होंने कितनी गलतियां की और अंजाम क्या हुआ। तकी उस्मानी साहब ने डॉक्टर जाकिर नाइक से फरमाया, मैंने उनसे कहा कि फ़िक़्ह आपका असल मैदान नहीं। आपने जब फ़िक़ी मसाइल छेड़े तो आपसे कई गलतियां सरसर्द हुईं, जिसकी बिना पर जमहूरी उलमा ने आपकी गलतियों की निशानदाही करके आपसे इख्तलाफ का इजहार किया। नतीजा ये हुआ कि अवाम की नज़र में आपकी शख्सियत मुतनाज़ा बन गई। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप तकब्बुल अदयान पे अपना काम जारी रखें और जिस मौजू पे अबूर ना हो उसको मौजू सकन मत बनाएं। तकी उस्मानी साहब ने फरमाया, मैंने मुनाजराना अंदाज में उनसे बात नहीं की, बल्कि खैर ख्वाना अंदाज और नीयत से उनसे बात की। उन पे इतना असर हुआ कि मुझसे माफ़ी मांगने लगे कि मैंने तो आपके बारे में भी कुछ नामुनासिब बातें की हैं। मैंने कहा कि मैं अपनी ज़ात के बारे में आपसे नाला नहीं हूँ। फरमाया, हालांकि मुझे वो बयानात मिल चुके थे, लेकिन मैंने उनका तज़किरा मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उन्होंने खुद ही तज़किरा किया। वहाँ उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझसे राब्ता नंबर लेकर वक्तन फ़वक्तन राब्ता करते रहे। अगले रोज़ एक मस्जिद में हमने जुमा पढ़ाया।
جب باہر نکلے تو مسجد کے سامنے ڈاکٹر صاحب کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیسے پہنچے؟ فرمایا بس ویسے ہی آپ سے ملاقات کا دل کرتا رہا اس لیے آیا ہوں۔ جب میری واپسی تھی تو دیکھا کہ ایئرپورٹ پر بھی کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک، اور یہی کہا کہ جی نے چاہا کہ آپ سے آخری ملاقات بھی ہو جائے۔ فرمایا اب بھی ان کا پیغام آتا رہتا ہے۔ اس ویڈیو کو اس لیے یہاں شیئر کر رہا ہوں کہ شاید آج کل کی نفرت زدہ فضاؤں میں اس ویڈیو سے کسی کو محبت کی خوشبو ملے اور بات کرنے کا سلیقہ آئے۔ مکالمے کو میں نے اپنے الفاظ اور اپنی یادداشت سے لکھا ہے، کمی پیشی کا معذرت خواہ ہوں۔